हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बेटा बात करेंगे जो हमारा चैप्टर चल रहा है प्रकाश का धुरबड़। इसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा पोलेराइड विधि द्वारा प्रकाश का धुरबड़। तो पोलेराइड विधि क्या होती है बेटा, ये जो विधि है एक तरीके से हम लोग सीखेंगे किस तरीके से ये काम करता है पोलेराइड, सारी चीज़ें हम लोग सीखें। और साथ ही बेटा हम लोग बात करेंगे कि किसी पोलेराइड द्वारा हम लोग किसी प्रकाश का टेस्ट भी कर सकते हैं कि वो हमारा ध्रुवित है, अध्रुवित है या फिर आंशिक रूप से ध्रुवित। इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए बने रहिए बच्चों वीडियो के लास्ट तक। तो यहाँ पे समझिए बेटा, ये पोलेराइड जो है एक हमारी सस्ती और व्यापारिक विधि है जिससे हम किसी प्रकाश को ध्रुवित कर सकते हैं। ये बनता कैसे बेटा, ये एक हमारी बड़े आकार की झिल्ली होती है जो क्या करते हैं, कांच की दो प्लेटों के बीच रखी जाती है। और बच्चों ये झिल्ली जो फिल्म बनती कैसे है, इसे बनाने के लिए हमें कार्बनिक यौगिक आयोडो सल्फेट ऑफ क्यूनाइन, देखिए बच्चों क्या है, आयोडो सल्फेट ऑफ क्यूनाइन, इसे हरपेथाइट के नाम से भी बच्चों जाने जाता है। तो इस कार्बनिक यौगिक के क्रिस्टलों को हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोसेलुलोस जो हमारा और क्या होता है नाइट्रोसेलुलोस, इसकी पतली चादर पर एक विशेष विधि द्वारा इस प्रकार फैलाते हैं कि उन क्रिस्टलों की प्रकाशीय कक्ष कैसी रहे, समांतर रहे, राइट। तो इस तरह से हम लोग झिल्ली को बना लेते हैं और उसे दो कांच की प्लेटों के बीच में रख लेते हैं। तो बच्चों जो हमारा बन के पोलेराइड तैयार होता है, तो प्रत्येक पोलेराइड में एक ध्रुवण दिशा होती है जिसे हम लोग समांतर लाइनों के द्वारा देखते हैं। जिस तरीके से बच्चों इसमें दिखाई गई हैं ये समांतर लाइनें, तो ये अक्ष इसकी प्रकाशिक अक्ष को दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब बेटा समझिए बात को, जो पोलेराइड होता है इसका काम क्या होता है, इसका एक महत्वपूर्ण काम ये होता है जो भी वैद्युत वेक्टर के कंपन इसकी अक्ष के समांतर आते हैं उन्हें तो ये निकल जाने देता है, और लंबवत वाले जो लंबवत आते हैं उन्हें ये अवशोषित कर लेता है, मतलब रोक लेता है। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो बेटा जब इससे कोई प्रकाश गुजरता है तो केवल वही हमारे कंपन तल बाहर निकल पाते हैं जो इसकी अक्ष के समांतर कंपन करते हैं। तो इस तरह से जो हमारा प्रकाश निकलता है वो हमारा समतल ध्रुवित प्रकाश हो जाता है। ये क्या है बच्चों, ये एक पोलेराइड की फिल्म है, पोलेराइड की फिल्म, पोलेराइड की ये हो गई फिल्म है, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ से ये हमारा अध्रुवित प्रकाश है, जैसे इस पे पड़ेगा तो इसके जो वैद्युत वेक्टर कंपन ये सभी संभव दिशाओं में सम्मिलित रूप से कंपन कर रहे हैं। जब इस पे ये पड़ेगा तो पड़ने के बाद क्या होगा, इसमें सारे वैद्युत वेक्टर कंपन रोक लिए जाएंगे, केवल वही बाहर निकल पाएंगे जो क्या है इसकी अक्ष के समांतर कंपन कर रहे होंगे। बेटा यहाँ पे हमने दिखाने की कोशिश की है, इस तरह से चीज़ों को समझिए। यहाँ पे दोनों पोलेराइड जो रखे हैं दोनों इस तरीके से रखे हुए हैं कि इनकी प्रकाशिक अक्षें कैसी हैं, समांतर हैं, और इसमें प्रकाशिक अक्षें लंबवत हैं। तो यहाँ पे बेटा एकदम काला सा हो गया, यानी कि इसका मतलब ये हुआ है जब क्रासित स्थिति में दो हम पोलेराइड रखते हैं तो उसमें से कोई भी हमारा प्रकाश का वैद्युत कंपन बाहर नहीं निकल पाता है, और ऐसी स्थिति में हमारा समांतर रखते हैं तो वैद्युत वेक्टर कंपन बाहर निकल जाते हैं। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। थोड़ा सा ध्यान में देखिए, हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे, थोड़ी सी यहाँ कोशिश समझने करिए। जिस तरीके से हमने यहाँ पे दिखाया आपको, इस तरीके से देखिए बेटा हमने कोशिश की है। ये हमारे आपके क्या हैं, ये जो हैं तुम्हारे पोलेराइड की तरह से प्रकाशिक अक्षों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम बता रहे हैं कि जैसे यहाँ से आए समांतर, ये हमने मान लिया कंपन है तो इसके समांतर आएगा तो बाहर निकल जाएगा, और इसे निकल जाने देते हैं। यानी कि जब कोई वैद्युत वेक्टर का कंपन अक्ष के समांतर आता है तो इसे बाहर निकल जाने देता। अब जब ये लंबवत इस पे पड़ता है तो इसे रोक लेता है, अवशोषित कर लेता है। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। तो बेटा इस तरीके से जो यहाँ से हमारा निकलता है प्रकाश वो हमारा ध्रुवित प्रकाश निकलता है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे समझ सकते हैं। अच्छा बच्चों, हम इसका टेस्ट कैसे कर सकते हैं किसी प्रकाश का कि वो हमारा ध्रुवित है या अध्रुवित है, तो चीज़ों को समझिए बेटा। इस तरीके से हम यहाँ से कोई प्रकाश इस पे डालेंगे और डालने के बाद इसे घुमाएंगे, इसे क्या करेंगे, घुमाएंगे, और घुमाने से एक राउंड पूरा करने से हम इसे ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ से जो प्रकाश निर्गत प्रकाश है इसकी तीव्रता पे अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब जैसा इधर से मतलब तीव्रता है वैसी मतलब इधर जो निकल रहा है तीव्रता में कोई अंतर नहीं आ रहा है, लगातार एक जैसी तीव्रता रह रही है, तो जो हमारा इधर आपतित प्रकाश है उस पर जो प्रकाश पड़ रहा है पोलेराइड पे
वो अध्रुवित है। दूसरी बात बच्चों ये है कि अगर तीव्रता मतलब हल्की से हो जा रही है, थोड़ी सी हल्की हो रही लेकिन शून्य नहीं हो रही पूरी तरह से, तो समझ लीजिए जो प्रकाश आपतित हो रहा है वो आंशिक रूप से ध्रुवित है। और अगर एक चक्कर में तीव्रता 2 बार बच्चों यहाँ से निर्गत प्रकाश की तीव्रता लगातार 2 बार मतलब एक चक्कर में 2 बार बढ़ रही है और एक चक्कर उसी चक्कर में 2 बार शून्य हो रही है, तो जो हमारा प्रकाश है ध्रुवित प्रकाश होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे नोट कर देते हैं। तो जैसा कि अभी हमने बच्चों आपको बताया कि जैसे हमारा ये कोई पोलराइड है, इस पर हमारा कोई प्रकाश आ रहा है, आपतित हो रहा है, तो निर्गत प्रकाश को हम देखेंगे। अगर निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई अंतर नहीं आ रहा है, इसमें क्या नहीं आ रहा, कोई तीव्रता में अंतर नहीं आ रहा, तो आपतित प्रकाश कैसा होगा बेटा, जो आपतित प्रकाश होगा अध्रुवित होगा। कैसा होगा, अध्रुवित प्रकाश होगा। ठीक, अब यदि इसे हमने घुमाया, राउंड लगाया, तो राउंड लगाने से देखेंगे यदि इसकी तीव्रता में अंतर आ रहा है, मतलब तीव्रता बदल रही है किंतु शून्य नहीं हो रही है, बेटा बदल रही है शून्य नहीं हो रही है, तो जो प्रकाश होगा आंशिक रूप से ध्रुवित होगा, आंशिक रूप से ध्रुवित होगा। ठीक है, यदि जो आपतित प्रकाश कैसा होगा, आंशिक रूप से ध्रुवित होगा। तीसरी बात बच्चों ये है कि इसे हमने घुमाया और निर्गत प्रकाश की तीव्रता एक राउंड लगाने में 2 बार अधिकतम और 2 बार कैसी हुई, शून्य हो गई है, तो आपतित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होगा। कैसा होगा, पूर्णतः समतल ध्रुवित होगा। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे बच्चों, और उम्मीद करता हूं आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए।